नया चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है जी। आपको मैंने ना उसका वो भेज दिया था कि पीपीटी करके मैंने आपको वो भेज दी थी उसमें, है ना। तो आप देख लेना, अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। मैंने उसमें ना जस्ट आपको नॉमेनक्लेचर जो है वो करवाया था एल्डिहाइड कीटोन का, ठीक है, और कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की, ठीक है। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन के। तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मैम। सर ये थोड़ा ये जो जैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं ना इसकी कार्बन की, उसमें थोड़ा एक मिनट क्लियर कर देंगे, फिर से बता देंगे कैसे निकालते हैं, जैसे 41 क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। 41 क्वेश्चन आपका कुछ जैसे ये रिंग के साथ था, ये इस तरीके से था कुछ क्वेश्चन। यस सर। यहाँ पर आई थिंक एक OH था और यहाँ पर एक CH3 था, यही क्वेश्चन था जी। अब इस कार्बन की पूछी है कि जिसके साथ OH लगा। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने जस्ट सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैंने कार्बन लिखा, जिस कार्बन की मेरे को हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। एक इसके साथ CH3 लगा है, एक OH लगा है और एक H लगा है, और एक इसने सिग्मा बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन के साथ बनाया है। तो देखो कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इस कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज। 2 सिग्मा के लिए sp, 3 सिग्मा के लिए sp2 और 4 सिग्मा के लिए sp3। ठीक है, तो इस कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। क्लियर है ये बात? ओके सर। कोई और डाउट? बाय बाय। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बनाया था वो रिएजेंट स्पेसिफिक बनाया था। वो मैंने आपको बताया था कि एल्कीन से जब भी मैं BH3 लेता हूँ, H2O2 लेता हूँ, NaOH लेता हूँ, तो क्या बनता है, वहां पर कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल। तो वहां पे प्रोपेन 1 ओल बनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही आपसे पूछा गया था, ठीक है, इस तरीके से पूछा गया था, है ना। पेंट 1 इन दी गई थी, सेम रिएजेंट लिखा गया था और यहाँ पर पूछा था कि प्रोडक्ट क्या बने। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, पेंटेन 1 ओल, PM के रूल लगेगा इसमें। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन बताई तो थी आपको, ठीक है जी। कोई और डाउट है आपको अगर उसमें टेस्ट में, तो आप पूछो, अदरवाइज फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सर जैसे एक ये क्वेश्चन नंबर 45 है ना, तो इसमें आपने वो बताया था कि टेम्परेचर ज्यादा लेंगे या कम लेंगे, आई थिंक 170 और कुछ 140 था आई थिंक। तो यहाँ पे 413 लिया, मतलब हम जो भी हायर होगा उसी को मानेंगे फिर ना। आपने आई थिंक 2 केसेस लिए थे, मैं देखती हूँ। एक मिनट जी, मैं अभी आपका वो डाउट क्लियर करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हायर टेम्परेचर पे जो 443 केल्विन लूंगा उस पे ईथर बनते हैं, उस पे क्या बनते हैं, ईथर बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने आई थिंक टेम्परेचर आपको लोअर दिया था। मैं कोई क्लियर करता हूँ जी क्वेश्चन, देखो इस तरीके से आपके पास इथीन थी। आप इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना जो लास्ट क्वेश्चन था? सर ये क्वेश्चन नंबर 45 है ना, इथेनॉल। जी जी, इथेनॉल का करवाया है आपने, सल्फ्यूरिक एसिड और 413 केल्विन टेम्परेचर लिया है। इथेनॉल का रिएक्शन करवाया है उसके साथ, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ बोल रहे हो ना, 413 केल्विन। हाँ जी हाँ जी। यहाँ पर आपको इतना तो पता है कि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो यहाँ पर क्या एक्ट करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट करता है ना, 413 केल्विन पे। तो 413 केल्विन पे क्या बनती है, यहाँ पे एल्कीन बनती है। और अगर ये टेम्परेचर में 443 कर देता तो यहाँ पर क्या बनता,
ईथर बनता है। और सर आपने 170 डिग्री लिया था ना वहाँ पे, तो 170 डिग्री जी 443 हो गया ना, 273 में इसको ऐड कर लो ना, वो डिग्री सेल्सियस में था, ये डिग्री केल्विन में है। अच्छा ओके, हाँ ठीक है सर। और डाउट किसी का जी रिलेटेड टू पेपर तो आप प्लीज पूछ लें, फिर अदरवाइज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके तो फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं जी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा preparation of aldehyde and ketone. Preparation of aldehydes and ketones. ठीक है जी। तो फर्स्ट जो इसमें मेथड रहेगा, फर्स्ट मेथड जो इसमें रहेगा दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में आपको पता है सारे आ जाते हैं एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो मान लिया कि मैं कोई अगर एल्काइन ले रहा हूं, इस तरीके से मैंने अगर कोई एल्काइन ली और उस एल्कीन की मैंने क्या करवाई, ओजोनोलिसिस। कौन सी ओजोनोलिसिस? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। पता कैसे लगेगा कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है? तो वहां पर जिंक वाटर लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटता है ओजोनोलिसिस में, एक ऑक्सीजन आप यहाँ पर देते हो, एक ऑक्सीजन आप यहाँ पर देते हो, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट बन जाएंगे आपके पास दो मॉलिक्यूल इस चीज के, C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या बन गया, दिस इज एल्डिहाइड। ठीक है जी, क्लियर हुआ आपको ये मेथड? मैं इसमें एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। मान लिया कि जैसे मैंने इस तरीके से कोई एल्कीन लिखी, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है जी यहाँ पे? व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म हियर? बताओ जल्दी से। देखो ये यहाँ से टूटेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक प्रोडक्ट ये बन गया, एक प्रोडक्ट ये बन गया, दोनों सेम है, तो दो मॉलिक्यूल बन गए किसके, C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3। तो ये क्या बन गया जी, दिस इज प्रोपेन टू इस कीटोन, है ना। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन का, कहां से, हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। अगर मैं एल्कीन की ओजोनोलिसिस करवाता हूं तो मुझे एल्डिहाइड और कीटोन देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस की अगर मैं हाइड्रेशन करता हूं तब भी मुझे एल्डिहाइड और कीटोन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं सिंपलेस्ट एल्काइन लेता हूं, सिंपलेस्ट एल्काइन कौन सी है जी? सिंपलेस्ट एल्काइन इज इथाइन, है ना। अब इसकी क्या करवानी है, मैंने हाइड्रेशन करवानी है। तो यहाँ पर रिएजेंट याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मर्क्यूरिक सल्फेट लेते हैं, ठीक है। अब ये किस में बदल जाता है जी, ये एल्काइन किस में चेंज हो जाएगा, दिस विल चेंज इनटू CH3C डबल बॉन्ड O। वो तो पापा से ले लो कुछ खाने को, जो पापा वो खा रहे हैं वो दे दो, हार्ट वाले बिस्कुट खा रहे हैं वो खा लो। एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं इस H को इससे रिप्लेस कर देता हूँ, CH3 से रिप्लेस कर देता हूँ, तो उसको कैसे लिख सकता हूँ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और H, ठीक है। तो जब अगेन मैं इसका रिएक्शन किसके साथ करता हूँ, H2SO4 along with mercuric sulfate के साथ करता हूँ, then this will change into ketone, CH3C डबल बॉन्ड O और
तो ध्यान रखना कि अगर मैं सिंपलेस्ट एल्काइन लूंगा तो उसका रिएक्शन जब मैं H2SO4 HgSO4 के साथ करवाऊंगा तो वहां पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, वहां पर मुझे एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर एक CH3 इंट्रोड्यूस कर देता हूँ H हटा के तो वो बन जाएगा क्या आपका कीटोन। समझ गई जी बात को? यस सर। क्या आपको ये बात क्लियर है या नहीं? यस सर। सर मैं इसका मैकेनिज्म बताऊं क्या आपको? अगर आपको ऐसा लगता है कि कैसे किया तो मैं आपको मैकेनिज्म भी बता देता हूँ। देखो, मान लिया कि ये मेरे पास इन जनरल कोई एल्काइन, ठीक है, दिस इज एन एल्काइन इन जनरल। अब मैंने आपको बताया कि H2SO4 लिया और HgSO4 लिया, ठीक है, तो यहां से क्या मिला मेरे को, यहां से Hg2 पॉजिटिव मिला और H2SO4 से क्या मिला मेरे को, दिस, ठीक है। तो मैं इनिशियली यहां पर क्या करूंगा, इनिशियली मैं MK रूल लगा के क्या करवाऊंगा, यहां पर वाटर की एडिशन करवाऊंगा, ठीक है। तो जब वाटर की एडिशन होगी तो क्या होगा जी, एक बॉन्ड टूटेगा, वाटर में दो पार्ट हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो आपको ये चीज अच्छे से पता है कि OH नेगेटिव यहाँ पर कहा जाएगा जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो इसके साथ OH जुड़ेगा, इसके साथ OH जोड़ दो, जोड़ दिया जी। आगे क्या है, आगे डबल बॉन्ड है, फिर क्या है, कार्बन है, उसके साथ एक H पहले से लगा, एक H और जोड़ दिया, ठीक है जी। अब ये क्या है, ये क्या करता है शो, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। क्या शो करेगा, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। कैसे शो करेगा वो देखो, इसको मैं बोलता हूँ कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। अब ये क्या होता है जरा ध्यान से देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनने लग गया, इस कार्बन की वैलेंसी 4 से 5 होने लग गई, तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन की तरफ माइग्रेट हो जाए, और जब ये नेक्स्ट कार्बन की तरफ माइग्रेट होंगे तो यहाँ से ये H पॉजिटिव निकलेगा और इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो कंडीशन कुछ कैसी होगी देखना जरा, R P डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर यहाँ पे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, एक H, दो H इसके साथ पहले से लगे थे ये देखो, और एक H इसके साथ नया। तो अल्टीमेटली क्या देखने को मिला, अल्टीमेटली देखने को मिला RC डबल बॉन्ड O और E3। अब अगर ये R हाइड्रोजन होता, देखो मैंने मैकेनिज्म बता दिया ना आपको, तो फर्स्ट केस में ये R क्या था, हाइड्रोजन था, तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लगाई, तो क्या प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट बना CH3C डबल बॉन्ड O और H। अब कीटोन के केस में मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको CH3 से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे CH3 से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O। नो, आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं? गिलास टूट जाएगा। देखो इतना पार्ट तो सब में आ रहा है, अब बाकी अगर H लगाऊंगा तो H आएगा, CH3 लगाऊंगा तो CH3 आएगा, C2H5 लगाऊंगा तो C2H5 आएगा। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। क्लियर है या नहीं? ये चाहिए ले, प्लीज रिप्लाई। यस सर। ओके, अब देखो नेक्स्ट मेथड आपको बताता हूँ अल्कोहल से। अब अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बन सकते हैं, आप मेरे को बहुत अच्छे से बता सकते हो, बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है। कैसे बनते हैं बताओ? अल्कोहल की क्या करवानी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, बता दो जी जल्दी से, कम 10 बार तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करानी पड़ेगी, तब जाके एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे जी। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ये सब कुछ पहले बता चुका हूँ, आप अपनी कॉपियां देख लेना, ठीक है। अगर अल्कोहल ले लूं 2 डिग्री, अगर अल्कोहल कौन सा ले लूं मैं, 2 डिग्री अल्कोहल ले लूं, तो वहां पर क्या बनेगा आपके पास, तो वहां पर आपके पास बन जाएगा जी
कीटोन, R डबल बॉन्ड O और दिस इज कीटोन। तो ध्यान रखना 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाने पर एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री की ऑक्सीडेशन कराने पर कीटोन बनता है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक और रिएजेंट बताया था, प्राइमरी अल्कोहल को जो एल्डिहाइड में चेंज कर देता है, बताओ कॉपर। तो आप कुछ भी याद नहीं रखते हैं जी, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। अभी आप 2-3 दिन या 5 दिन पहले की लेक्चर्स देख लेना, मैंने उसमें बताया ही। इसको मैंने आपको बताया था कि इसको कॉपर 573 केल्विन भी लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये काम कर देता है। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कॉपर 573 केल्विन के साथ करते हैं तो क्या बनता है? एल्कीन इज फॉर्म्ड। हाँ, एल्कीन बनती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि अल्कोहल से मैंने एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाए। मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ उसका रिएक्शन करवाया, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में चेंज हो गया। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? यस। अब कुछ नेमिंग रिएक्शन है ना। नेमिंग रिएक्शन मैंने आपको बताया कि जब भी नेमिंग रिएक्शन होता है तो उसकी इंपॉर्टेंस वैसे ही बढ़ जाती है जी, ठीक है। तो नेमिंग रिएक्शन में सबसे पहले मैं देखूंगा इसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। पर्टिकुलरली मैं ऐसे नेमिंग रिएक्शन बताऊंगा जिससे मैं केवल और केवल एल्डिहाइड ही बना सकता हूं। तो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है जी। तो इसमें होता क्या है, जब भी मैं कोई एसिड क्लोराइड लेता हूं, जैसे मान लिया कि मैंने ये ले लिया C6H5 डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, ये एक एसिड क्लोराइड है। जब मैं किसी एसिड क्लोराइड की क्या करता हूं, हाइड्रोजिनेशन करता हूं, ठीक है। यहां पर मैं हाइड्रोजिनेशन करवा रहा हूं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट एज ए कैटालिस्ट यूज, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे Cl की जगह क्या लग जाएगा जी, H लग जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, बेंज़ल्डिहाइड बन जाएगा। तो दिस इज रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है। एसिड क्लोराइड की जब मैं हाइड्रोजिनेशन करवाता हूँ पैलेडियम बेरियम सल्फेट एज ए कैटालिस्ट लेके, तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है आपका एल्डिहाइड में। दिस इज द नेमिंग रिएक्शन फॉर एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये रिएजेंट याद रखना, पैलेडियम बेरियम सल्फेट हाइड्रोजिनेशन। यहाँ पर ना कई बार ना मैं इसको पॉइजन्ड भी करता हूँ। पॉइजन्ड क्यों करता हूँ, ताकि फर्दर में इसकी रिडक्शन ना होने दूं, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार आप अगर देखोगे तो यहाँ पर सल्फर और क्विनोलिन भी लिखी होती है। दीज आर पॉइजन्ड कैटालिस्ट। पॉइजन्ड कैटालिस्ट इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि फर्दर रिडक्शन ना हो पाए, कि फर्दर रिडक्शन ना हो पाए, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास नेमिंग रिएक्शन, दैट इज स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन। अब स्टीफन रिडक्शन में होता क्या है जी, नाइट्राइल रिड्यूस होते हैं इनिशियली इमीन में, ठीक है, फिर लास्ट में वो किस में चेंज हो जाते हैं, एल्डिहाइड में। अब नाइट्राइल किसको बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, नाइट्राइल किसको बोलते हैं, साइनाइड को, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको क्या बोलता हूँ जी, नाइट्राइल या साइनाइड, एक ही बात है। इनिशियली मैंने इसका रिएक्शन कराया किसके साथ, स्टेनस क्लोराइड के साथ। इसके साथ स्टेनस क्लोराइड SnCl2, इसको टिन 2 क्लोराइड भी बोलते हैं। इसके साथ में HCl ले लिया। तो मैंने इनिशियली क्या किया, स्टीफन्स रिडक्शन में नाइट्राइल का रिएक्शन कराया स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ। तो इनिशियली यहाँ पर इमीन बन गई। इमीन का मतलब ये रिडक्शन करवाएगा, ये तो लिखा ना टिन HCl, स्टेनस क्लोराइड और HCl। तो ये क्या करेगा, ये एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ देगा, एक H इसको मिल जाएगा, एक H इसको मिल जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड N और F। इसको बोलता हूँ इमीन, क्या बोलता हूँ इसको, इमीन, IMIN, दिस इज इमीन। अब जब मैं क्या करता हूँ, इमीन की क्या करवाता हूँ, हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ।
क्या करवाता हूँ जी, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। तो आपको पता है कि जब हाइड्रोलिसिस होगी तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक। जब पहला बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। बोलो जी, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। उसको कौन सा पार्ट आएगा वाटर का? कौन सा पार्ट आएगा उसको? H पॉजिटिव वाला। तो एक बॉन्ड तोड़ा, H पॉजिटिव मिला, इसको OH नेगेटिव मिला। दूसरा बॉन्ड तोड़ा, इसको H पॉजिटिव मिला, इसको OH नेगेटिव मिला। तो यहाँ से ये NH3 एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर हो गया और वहां पर क्या देखने को मिला? वहां पर देखने को मिला जी, देखो RCOH और एक जुड़ा था H। अब एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं तो वाटर हो गया बाहर। वाटर बाहर हो गया तो ये क्या बन गया? RP डबल बॉन्ड O। और क्या आपको ये बात क्लियर हुई है या नहीं, या फिर से समझा? फिर बता दो सर। फिर से रिपीट करो जी। यस सर। ओके, यहाँ पे फिर से देखेंगे जी। देखो ये मैंने नाइट्राइल ले लिया, RC ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसका रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ करवाया। तो ये क्या करवाते हैं? ये रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक बॉन्ड टूटेगा, एक H इसको मिल गया, एक H इसको मिल गया, तो ये बन गया RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है जी। इसको बोलता हूँ इमीन। अब इमीन की करवाऊंगा हाइड्रोलिसिस। तो इमीन की जब हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा तो यहाँ पर दो बॉन्ड है तोड़ने को, तो ये दोनों बॉन्ड साइमल्टेनियसली तोड़ूंगा, है ना। हाइड्रोलिसिस का मतलब ब्रेक डाउन बाय यूजिंग वाटर। तो जब मैंने फर्स्ट बॉन्ड को तोड़ा तो इसको मिल गया H पॉजिटिव, इसको मिल गया OH नेगेटिव। जब दूसरे बॉन्ड को तोड़ा तब भी ऐसा ही हुआ, H पॉजिटिव यहाँ मिला, OH नेगेटिव यहाँ मिला। अब ये साइड प्रोडक्ट NH3 बाहर हो गया। यहाँ पर क्या बना जी? यहाँ पर बन गया RCH OH और OH। अब एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं तो वो वाटर बाहर हो जाता है ऑटोमेटिकली वहां। तो देखो H फ्रॉम दिस साइड एंड OH फ्रॉम दिस साइड, वाटर बाहर। अब बना क्या मेरे? तो बचा RC, एक H जुड़ा है और एक आ जाएगा डबल बॉन्ड। दिस इज योर एल्डिहाइड। ओके, वो डाउन है तो बताओ। ध्यान रखना कि जो स्टीफन्स रिडक्शन होती है उसमें नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनते हैं। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। अब मान लिया कि मैं कल को आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दूं ना, तो आप मुझे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि हमें ऐसा नहीं करवाया। मान लिया कि मैंने ऐसा क्वेश्चन बना दिया, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, और यहाँ पर लिख दिया SNCl2 HCl और दूसरा लिख दिया बारिश लगी, ले आ जुट्टू अंदर, H3O पॉजिटिव, और यहाँ पर आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ मेरे को तो डायरेक्ट पता है क्या बन जाएगा, C2H5 C डबल बॉन्ड O। और पूरी प्रोसेस आपको ऊपर बता दी है। क्लियर है? जनरल रिएक्शन ये है ना जी, R को ही तो चेंज किया मैंने यहाँ पर। देखो अगर RC2H5 होगा तो यहाँ पे C2H5 आ जाएगा, बाकी C डबल बॉन्ड OH3 पर भी बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है। देखो क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट इसमें है हमारे पास जो पर्टिकुलरली नेमिंग रिएक्शन एक और चलता है एल्डिहाइड के लिए, दैट इज इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड्स, अब इटार्ड्स रिएक्शन में होता क्या है वो आपको बताता हूं।
इटार्ड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, टाउलिन लेते हैं, ठीक है जी, दिस इज टाउलिन या मिथाइल बेंजीन आप इसको बोल सकते हो। इसका रिएक्शन करता हूं मैं किसके साथ, PrO2Cl2, ब्रोमाइल क्लोराइड के साथ, इसके साथ ब्रोमाइल क्लोराइड के साथ। अब ब्रोमाइल क्लोराइड क्या करेगा, ये जो CH3 ग्रुप है इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो यहाँ पर एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बने, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स आपको याद रहेगा तब भी ठीक है, नहीं रहेगा तो ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, है ना, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बनता है, दो हाइड्रोजन टूट जाते हैं और यहाँ पर जुड़ जाता है OCrOHCl2 और यहाँ पर भी इस तरीके से ये OCrOHCl, ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है क्रोमियम, ठीक है। तो जब मैं इस कॉम्प्लेक्स की क्या करवाता हूँ, हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो आपको याद रखना है, दैट इज बेंजीन। क्या प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे बनता है बेंजाइलडिहाइड, क्लियर है। तो ये मैंने 3 स्पेसिफिक मेथड बताए आपको कि मैं केवल और केवल एल्डिहाइड बना सकता हूँ, एक रोजनमंड रिडक्शन, स्टीफंस रिडक्शन और एक इटार्ड रिएक्शन। क्या हो जाएंगे ये तीनों? नहीं, रोजनमंड रिडक्शन में एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनती है, स्टीफंस में नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनती है और इटार्ड में मिथाइल बेंजीनेटाउलिन से बेंजाइलडिहाइड बनती है। क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे जी कि कीटोन के मेथड, जिससे मैं केवल और केवल कीटोन बना सकता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इसमें टॉपिक preparation of कीटोन, ठीक है। अब इसमें पर्टिकुलरली मैं वही मेथड आपसे डिस्कस करूंगा जिसमें केवल और केवल क्या बनेगा जी, कीटोन बनेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा मेथड्स नहीं है जो है वो आपको बता रहा। पहला आ गया फ्रॉम नाइट्राइल, फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल्स किसको बोलते हैं अभी आपको बताया आज, है ना। अब देखो जरा, मान लिया कि मैंने नाइट्राइल ले लिया, C2H5C ट्रिपल बॉन्ड है। अब आपको पता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींच रही है, जिस वजह से यहाँ पर पोलैरिटी आ रही है, ठीक है। जब मैं इसका रिएक्शन किसके साथ करता हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करता हूँ, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यहाँ पर R क्या है, फिनाइल, ठीक। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है वो ये वाला पार्ट होता है, दिस पार्ट इज न्यूक्लियोफिलिक, है ना। उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक कर देगा, ये जब यहाँ पर अटैक कर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ को माइग्रेट कर जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर इस कार्बन के साथ एक C2H5 पहले से अटैच है, एक C6H5 और जुड़ गया जो यहाँ से नया आया, ठीक है। साथ में डबल बॉन्ड N के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और इसका दूसरा काउंटर पार्ट पॉजिटिव वाला वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, NMgBr, ठीक है जी। अब अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ पहले, ठीक है, अगर मैं पहले हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ H पॉजिटिव तो H, तो यहाँ से पहले ये बॉन्ड टूटेगा, है ना। अब नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको H पॉजिटिव गया, इसको H नेगेटिव गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड N और H, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर C6 है और साथ में जो साइड प्रोडक्ट था कौन सा, MgBrOH, वो बाहर हो गया, वो किसी काम का नहीं,
इसकी फर्दर मैं क्या करवा दूंगा, हाइड्रोलिसिस कर, फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा जैसे पहले आपको हाइड्रोलिसिस करने को बताया, ठीक है। तो 2 बॉन्ड है यहाँ पे, इसको OH पॉजिटिव मिले, इसको कितने OH नेगेटिव मिले जी, बोलो। 2 OH नेगेटिव मिले, यहाँ से अमोनिया बाहर, और यहाँ पे क्या पिक्चर बनी, यहाँ पे पिक्चर बनी, ये देखो COH, 2 OH लग गए, एक C2H5 लगा था और एक C6H5 लगा था। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, तो वाटर बाहर, H फ्रॉम दिस साइड, OH फ्रॉम दिस साइड, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया C2H5, यहाँ पर आ गया C6H5, तो ये क्या बन गया, ये बन गया C2। मैंने विद मैकेनिज्म आपको ये सब कुछ बता दिया, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो किसी भी। क्लियर है जी यहाँ तक? यस और नो? यस सर। देखो अगर आप पीजीटी देने भी जाएंगे ना तो मैं उस लेवल की ही प्रिपरेशन आपको करवा रहा हूँ। अगर आप पर्टिकुलरली कोई केमिस्ट्री बैकग्राउंड से भी है ना तो भी वो केमिस्ट्री का एग्जाम क्रैक कर सकता है, अगर वो सारी चीजों को ध्यान से सुन रहा है, ध्यान से सीखता है। ठीक है जी। नेक्स्ट तो इसमें आएगा वो आएगा रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, जिससे इससे भी मैं कीटोन बना सकता हूँ। रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कैसे बनेगा देखो जरा ध्यान से। दिस इज योर फिनोल, फिनोल का रिएक्शन करवा दिया, सॉरी बेंजीन, बेंजीन का रिएक्शन करा दिया एसिड क्लोराइड के साथ, AlCl3 की प्रेजेंस। तो आपको पता है क्या होता है यहाँ पे, एसाइल ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बेंजीन रिंग। तो ये ग्रुप कहाँ पे जुड़ जाएगा, रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा। रिंग के ऊपर जब ये जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको आप क्या बोलते हो, एसीटोफिनोन। अब एसीटोफिनोन क्या है, कीटोन है। इन द सिमिलर वे अगर मैं क्या करता हूँ, बेंजीन का रिएक्शन करवाता हूँ C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl, ये भी क्या है, दिस इज एसाइल क्लोराइड, ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंस में। तो अब यहाँ पर ये ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। तो जब ऐसा होगा तो ये बन जाएगा आपके पास इस तरह से, C6H5 का मतलब रिंग ही हो गया ही, है ना। तो दिस इज योर बेंजोफिनोन, ये बेंजोफिनोन आपके पास बन जाए। क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन है आज ही आपको बताया मैंने ये मैकेनिज्म के साथ, इसीलिए मैंने पूछा। आपने मेरे को बताना इसमें जो A प्रोडक्ट बनेगा उसका क्या नाम होगा,
अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आया है तो आप मुझे ए प्रोडक्ट का आईयूपैक नेम बताओ। क्या प्रोडक्ट बनेगा जी? अभी बताया आज की ही क्लास। क्या बोलो नहीं बताया? मैं बता देता हूँ कहाँ पे बताया। यहाँ पे दिख रहा है कुछ? अरे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है उसमें मेरे को मार्कोव-निकोव्स रूल लगाना पड़ता है ना? बताया कि नहीं बताया? एक बॉन्ड टूटेगा OH नेगेटिव लेसर नंबर पे या हायर नंबर पे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 OH डबल बॉन्ड CH2, तो ये बनेगा A। इसका नाम पूछ रहा था आपसे। दिस इज, तो नाम बता दो। What is the name of this compound? आईयूपैक नेम बताना है इसका। Prop2On. Prop1-ene-2-ol, ये होगा जिसका नाम Prop1-ene-2-ol। ठीक है, तो प्रेपरेशन ऑफ कीटोन में जो पर्टिकुलर मेथड थे उसमें इतना ही था। कल हम इसमें केमिकल रिएक्शन देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के। अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो।